प्रणाम दोस्तों, योग दिवस की शुभकामनाएं। योगस्थ कुरु कर्माणि संघम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा स्मत्वम योग उच्यते। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे धनंजय, आसक्तियों का त्याग कर और सिद्धि और असिद्धि में संभाव रहकर ही जो कर्म तुम कर रहे हो वही योग कहलाता है। अर्थात कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसमें अपने सक्सेस और फेलियर्स को छोड़कर सिर्फ अपने कर्मों पर, सिर्फ अपने जो हम जॉब कर रहे हैं उस पर ध्यान दें तो वही योग कहलाता है। और एक और चीज़ जो हमें ध्यान देने की है वो ये है कि केवल एक दिवस ही योग ना मनाएं, आपको रोज़ करना है। रोज़ करें योग आसन, प्राणायाम, ध्यान। केवल आसनों तक सीमित नहीं है योग का अर्थ है कि अपना आत्मा का परमात्मा से मिलन, योग यानी कि दोनों चीज़ों का जुड़ाव। तो जो भी हम आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं और ध्यान लगा रहे हैं, उससे ही हम अपने आप को परमात्मा से जोड़ पाते हैं। फिजिकल बॉडी के लिए हमारे आसन जुड़े होते हैं, आंतरिक बॉडी के लिए प्राणायाम, और जो हमारी स्पिरिचुअल बॉडी है उसके लिए मेडिटेशन। तो जो पूरा एक कॉम्बिनेशन है वो कहलाता है योग। और योग का मतलब ये है कि आपने जो चीज़ें करनी हैं उसमें अपने आप को संभाव रखना है। ना ज़्यादा खुश होना है जब आपको सक्सेस मिलती है और ना ज़्यादा दुखी होना जब आपको फेलियर मिलते हैं। यू नीड टू बी संभाव इन एवरी सिचुएशन। सो दैट इज कॉल्ड योग। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर जो आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। सूर्य नमस्कार के आसन इस प्रकार हैं। प्रथम आसन प्रार्थना मुद्रा, दूसरा आसन हस्त उत्तान आसन, तीसरा पाद हस्त आसन, चौथा आसन अश्व संचालन, पांचवा आसन पर्वतासन, छठा अष्टांग नमस्कार, सातवां भुजंगासन, आठवां पर्वतासन, नौवां अश्वासन। सूर्य नमस्कार साधक को अपने शरीर का ध्यान रखते हुए 2 या 3 आवृत्ति करनी चाहिए। सूर्य नमस्कार करने का समय ब्रह्म मुहूर्त का है। स्वच्छ एवं ढीले वस्त्र पहनकर वातावरण शांत होना चाहिए। इसके लिए सुबह का समय ही बेहतर रहता है क्योंकि इस समय जलवायु शुद्ध होती है और सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें भी कम होती हैं। संपूर्ण लाभ यह प्राण शक्ति प्रदाता है। इसमें शरीर और मानसिक दोनों स्तरों पर ऊर्जा संतुलित होती है। सूर्य नमस्कार के अभ्यास के साथ शरीर का व्यायाम हो जाता है। मेरुदंड के बारी बारी से आगे तथा पीछे मुड़ने के कारण शारीरिक लाभ के साथ साथ कुंडलिनी जागरण में भी इसका अधिक महत्व है। सूर्य नमस्कार मानसिक शांति देता है। कब्ज का दुश्मन है, बुढ़ापे को पास नहीं आने देता। स्त्रियां अपने शरीर को आकर्षक सुंदर व सुडौल बना सकती हैं। सूर्य नमस्कार समस्त बीमारियों का नाश करता है, सूर्य के समान तेजवान बनाता है। सूर्य नमस्कार साधक को अपने शरीर का ध्यान रखते हुए 2 या 3 आवृत्ति करनी चाहिए। ताड़ासन विधि, पैरों को एक साथ मिलाकर सावधान की स्थिति में खड़े हो, परंतु अंगूठे और एड़ियाँ समांतर ही रहें। अब पंजों पर जोर देते हुए धीरे धीरे ऊपर उठें एवं दोनों हाथों को मिलाकर ऊपर की तरफ तान दें। इस अवस्था में घुटने की मांसपेशियों को ऊपर खींचें, पेट को यथासंभव अंदर करें, सीने को आगे करें, रीढ़ और गर्दन को सीधा रखें। शरीर का भार सिर्फ पंजों पर रखें। श्वास क्रम, उठते समय श्वास लें और वापस आते समय श्वास छोड़ दें। समय 2 से 3 मिनट करें या 5 से 6 बार। लाभ, लंबाई बढ़ाने का सबसे अच्छा अभ्यास, शरीर को स्थिरता देता है, मांसपेशियां मजबूत करता है। स्लिप डिस्क वाले यह आसन अवश्य करें। कब्ज का नाशक, शंख प्रक्षालन की क्रिया के लिए आवश्यक।
त्रिरक्य ताड़ासन, ताड़ासन की तरह ही खड़े हो जाएं, दोनों हाथों को ऊपर खींचकर। अब दोनों तरफ धीरे धीरे कमर को झुकाएं, कम से कम 10 बार दोनों तरफ। श्वास क्रम, उठते समय श्वास लें, दाएं मुड़ते समय श्वास छोड़ दें। लाभ ताड़ासन के साथ लाभ प्राप्त होते हैं। शंख प्रक्षालन क्रिया के लिए यह अभ्यास अति उत्तम है। उदर विकार का नाश करता है। शौच की कठिनता समाप्त होती है। पेट की स्थूलता कम होती है। कमर पतली व लचीली बनती है। कटी चक्रासन, दोनों पैरों को खोल लें, दोनों हाथों को कंधों के समान दोनों तरफ खोल लें। अब धीरे धीरे दोनों तरफ घूमेंगे। एक हाथ आएगा कंधे के ऊपर और दूसरा कमर के ऊपर। यथासंभव जितना आप घूम सकते हैं घूमेंगे और पैरों की एड़ियों को देखने की कोशिश करेंगे। दोनों तरफ घूमते हुए। लाभ कमर को लचीला करता है, उदर विकार का नाश करता है, शौच की कठिनता को समाप्त करता है, कब्ज में लाभकारी। वज्रासन, दोनों पैरों के घुटने मोड़कर इस प्रकार बैठें कि पैरों के तलुओं के बीच नितंब आ जाएं। दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर ज्ञान मुद्रा लगाकर बैठ जाएं। मेरुदंड, पीठ एवं गर्दन को सीधा रखें। लाभ सुषुम्ना का द्वार खोलता है। हरणी और बवासीर में लाभदायक। भोजन के तुरंत बाद इस आसन को 10 से 15 मिनट अवश्य करें। वायु विकार को उत्पन्न सिर दर्द के लिए रामबाण कब्ज को ठीक करता है। अर्ध मस्तेंद्रासन, दोनों पैरों को फैलाकर बैठ जाएं। बाएं पैर की एड़ी को मूलाधार के पास रखें। अब दाहिना पैर मोड़ें और दाहिने टखने को बाएं घुटने के ऊपर रखें। दाहिने घुटने का बाएं बगल टिकाएं। अब दाहिने पैर के घुटने को बाएं हाथ की बगल में अपनी तरफ धक्का देते हुए दाहिनी तरफ घूमें व दृष्टि भूमध्य पर रखें। जितना मुड़ सकते हैं मुड़ें, परंतु बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ना ना भूलें। अब यही क्रम पैर बदलकर बाएं तरफ से करें। लाभ कब्ज के लिए रामबाण, मेरुदंड पूर्ण सशक्त बनता है, कुंडलिनी जागने में सहायक, मोटापे का हरण करता है, मधुमेह और हर्निया में लाभप्रद। सुप्त वज्रासन technique. Sit on the ground in Vajrasan. Lean slowly backward, supporting oneself by the elbows until the back and head are resting on the ground. Place the hand under the nape of neck and practice complete yogic breathing, keeping the body completely relaxed. Stay in this position for as long as it feel comfortable and direct the attention to the solar plexus. Then sit up again, supporting oneself on the elbow. Stretch out the legs and relax. Benefit: this is an excellent exercise for ankle, knees and thighs. It is recommended for those who lack vital energy or whose glands are sluggish or who suffer from constipation, because this asana make the blood flow into the trunk of the body, stimulating and regenerating the solar plexus. It also tone up the
Nerves. Sarvangasana, shoulder stand. In Sanskrit, Sarva mean entire and Anga mean body. Technique: lie on the back and relax completely. Inhale as in complete yogic breathing, then exhaling slowly. Raise the legs, hips, and trunk in a continuous movement until vertical. Raise the legs and hips by putting the arms on the ground. Then bend the elbow and hold the trunk in the hands. In this posture, the chin is buried in the upper chest. Practice abdominal respiration and retain the position for as long as is comfortable. Direct the attention to the thyroid gland. To return to the starting position, gently lower the trunk, pelvis and legs and relax on the ground. Benefit of Sarvangasana. Regular practice of this asana will make the symptom of premature aging produced by thyroid disorders completely disappear. This posture is also a blessing to those with ovary problem and ensure the functioning of sexual glands, both male and female. Owing to its regenerative effect on the nervous system, Sarvang and indeed Sirsasana can cure insomnia and depression. Kapalbhati Pranayam. In Sanskrit, Kapal means skull and Bhati to shine. It is one of the 6 purification exercises known to Hatha Yoga. The object is to purify the channel inside the nose in addition to all the other parts of the respiratory system, thus allow the brain to be cleared as well. Technique: Kapalbhati is a respiratory exercise for the abdomen and diaphragm to be performed sitting either in lotus pose or in cross-leg pose. In other exercises, the accent has been on inhalation, retention and exhalation, but here in Kapalbhati it's solely on exhalation. It is the only exercise that does not require deep breathing. The air filling the thoracic cage is expelled without pause in the continuous rapid exhalation. One should start with 5 to 7 such exhalation, but these may subsequently be increased according to the individual's capacity. This exercise enables us to eliminate the large quantity of the toxin contained in the body by filling the blood with oxygen and purifying the tissues and nerves. This pranayam clears the nasal cavities and lungs. It is a remedy against deficiency in lymphatic system and mucus in the nose and lungs. The exercise brings relief from asthma and tone up the body. It fortifies the salivary glands and expel bacteria that have penetrate into the nose. The solar plexus is recharged with vital energy. The circulation and digestive system function more efficiently. The exercise also helps develop the power of concentration. Rhythmic breathing or deep breathing. This pranayama is neither difficult nor dangerous, so everyone can practice it. Technique: when performing the breathing pattern, sit in cross-leg holding the chest, neck, head in a straight vertical line with hands on the knees. Inhale as in complete yogic breathing, mentally count 6 to 8 heartbeats, then slowly exhale through the nostrils, again count 6 to 8. Repeat the exercise several times. The beginner should concentrate particularly on acquiring a rhythmic breathing pattern without straining to prolong the duration of inhalation and exhalation. Once rhythmic breathing has become almost automatic,
We ought to feel each inhalation is feeling calm and each exhalation transmitting it to the tiniest fiber of the body like a current passing through our cell. नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम प्राणायाम। सुखासन में किसी भी एक आसन में बैठें। मेरुदंड, गर्दन और सिर एक सीध में रखें। बायां हाथ घुटने में रखें। दाएं हाथ की उंगलियों को दोनों बाहों के बीच रखें। बाएं हाथ की अंगूठे से बाएं नासिका को बंद कर लें। दाएं नासिका से सांसें भरें। बाएं नासिका से छोड़ें और फिर बाईं नासिका से भरें और दाईं नासिका पर छोड़ दें। ऐसे एक नासिका से भरना, दूसरी पर छोड़ना और दूसरी से भरना, पहली पर छोड़ना एक चक्र पूरा करता है। इसी प्रकार 10 से 15 चक्र पूरा करें। योग निद्रा का अर्थ है सजगता के साथ सोना, अर्थात नींद में भी सजगता चेतना बनी रहे। मन की अनेक अवस्थाओं में से यह मन की जागृत एवं सुषुप्ति के बीच की एक अवस्था है। योग निद्रा के अभ्यास से मन की गहन परतें खुलती हैं। इस समय व्यक्ति का बौद्धिक मन कार्यरत रहता है, किंतु वह धीरे धीरे विश्राम की अवस्था को प्राप्त करता है। तब मन के अवचेतन एवं अचेतन स्तर के द्वार खुल जाते हैं। योग निद्रा द्वारा व्यक्ति के मन को बदला जा सकता है। रोगों की रोकथाम कर उन्हें दूर किया जा सकता है। व्यक्ति की स्वयं की प्रतिभा का विकास किया जा सकता है। अवचेतन एवं अचेतन मन मानव की सर्वाधिक शक्ति के केंद्र रहे हैं। योग निद्रा के साधारण अभ्यास से मानव मन की गहराइयों में प्रवेश किया जा सकता है। मनुष्य का अवचेतन मन सर्वाधिक आज्ञाकारी शिष्य की भांति है। उसे जो आज्ञा दी जाए वह उसे तुरंत करने को तत्पर रहता है। यदि योग निद्रा का अभ्यास व्यक्ति के जीवन का अंग बन जाए तो वह अपने अवचेतन मन को बांध सकने में समर्थ हो जाता है। यदि चेतना ही वश में हो जाए तो मन और बुद्धि स्वयं उसका अनुकरण करने लगती है। योग शास्त्र में योग निद्रा का अभ्यास राजयोग के अंतर्गत आता है। महर्षि पतंजलि ने राजयोग के मार्गों को 8 चरणों में विभाजित किया है, जिनकी शुरुआत यम और नियम से होती है, जो मानसिक शांति की स्थापना में सहायक होते हैं, और पूर्णाहुति समाधि में होती है, जहाँ साधक मन के क्षेत्र के और क्रियाकलापों से पूरी तरह ऊपर उठ जाता है। योग निद्रा का प्रारंभिक उद्देश्य है शरीर व मन को विश्राम देना। तनाव, परेशानियां, दबाव आदि सभी असर करते हैं जब व्यक्ति शरीर व मन के साथ जुड़ा रहता है। गहरी निद्रा के समय यह संबंध अपने आप टूट जाता है, यहाँ तक कि व्यक्ति अपना नाम, शरीर व स्थान तक भूल जाता है। उसी प्रकार योग निद्रा के अभ्यास के समय गहरे विश्राम के क्षण में अभ्यासी को भावनात्मक रूप से स्वयं को शरीर व मन से पृथक कर लेना चाहिए। योग निद्रा के अंतिम चरण में अभ्यासी स्वयं को इस स्थिति में लाने का प्रयास करता है।